सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डिस्टॉर्टेड ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8:30 बजे से। और आज का मौसम काफी ज्यादा बादल लगा हुआ है। धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी इसका कुछ पता नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब ब्रेकफास्ट करके ऊपर आऊंगी, क्योंकि 9:30-10 बजे तक या तो बादल ही रहता है फिर या तो धूप आ जाती है। और अब नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और आपको मौसम दिखा देते हैं एक बार पहले। तो आ गई हूँ मैं किचन में और हम दूध भी लेके आ गए हैं। अब नाश्ता बनाने स्टार्ट करते हैं। सब्जी तो हमारी रात की चल जाती है क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा ठंडी होने लगी है और यहाँ हमेशा ही ठंड रहती है वैसे ज़्यादातर। तो अब रोटी बनाने स्टार्ट करते हैं। सुबह का सारा काम हो चुका है और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और अभी धूप, मौसम वैसी है। मैं आपसे कहती ना कि खाना खाने के बाद क्या पता मौसम चेंज हो जाए, लेकिन मौसम वैसी है, बादल लगा हुआ है। फिलहाल मैं आ गई हूँ अपने रूम पे और पापा जी और अमित लगे हैं केबल लगाने में टीवी में, क्योंकि शोकेस में टीवी लगा दी हमने। तो अब मैच भी आने वाले हैं ना कुछ टाइम बाद, तभी वो लगा रहे हैं केबल। और मैंने आज नहाया तो सुबह हेयर वॉश नहीं किया था और कल ही किया था हेयर वॉश पर, लेकिन कल ना मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी सर में, तो तेल तेल हो रहा है पूरे सर में। अब थोड़ा सर वगैरह धो लेते हैं। और मम्मी नीचे ही हैं, अमित और पापा बगल में हॉल में है। अब पैसे भरोगे इसमें? भर दिए पैसे भी? नहीं, ये देंगे तभी तो भरेंगे। अच्छा। हेयर वॉश भी हो चुके हैं मेरे और मैंने सुखा भी दिए पंखे से, क्योंकि मतलब फिर पूरा बेड गीला हो जाता ना बैठती तो उसमें, तो बाल सुखा दे, बाकी बाल बनाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। वैसे ना मैंने सोचा था कि मैं आज हेयर वॉश नहीं करूंगी, लेकिन मैं कल कहती ना कि मेरी एक रील प्रमोशन रह गई है तो वो बनाने के लिए आज आई वो, मतलब उसका गाना था जो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी तो आज सही हो गई थी। तो वो गाना आ जाए तभी मुझे अपने हेयर वॉश करने पड़े। और अब छत में माइक रह गया था तो नीचे जाते हैं और मम्मी लोगों के साथ बैठते हैं अब। मामा जी की छुट्टी खत्म होती हुई और मामा जी जा रहे हैं ड्यूटी को। मम्मी के छोटे भाई हैं, दीपावली में मिलेंगे बोला। दिन का खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज हम बनाएंगे अरहर मल का और चने भिगाए थे उसकी मिक्स दाल। और मम्मी की जो मायके वाली फैमिली है ना, उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था, तो अभी आपने मामा को देखा होगा, तो मैं पूरी फैमिली के बारे में बताऊंगी मम्मी के खाना खाने के बाद। यहाँ पे मैंने चूल्हे में ये चावल है, ये दाल है और दाल में सीटी आने लग गई है। दिन का खाना वगैरह हमारा हो चुका है और जैसा कि मैंने खाना खाने से पहले बोला था कि मैं अपनी सासू माँ के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन सासू माँ के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको अपनी ससुराल वाली फैमिली के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमेशा क्वेश्चन रहते हैं मेरी फैमिली को लेके। मैंने आज तक अपनी ससुराल वाली फैमिली के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन व्लॉग में शॉर्ट में बताया था यहाँ की फैमिली के बारे में और डिटेल में बताया था अपनी मायके वाली फैमिली के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ की फैमिली के बारे में बताना। तो सबसे पहले हमारी फैमिली में सबसे बड़े हैं पापा जी, फिर है मम्मी, फिर है पतिदेव, फिर अमित और मैं। अमित और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमित और मेरी एज सेम सेम है, बस रिश्ते में मैं बड़ी हूँ उनसे। और दादा और दादी यहाँ के हमारे मतलब नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी और दादाजी की तो पहले हो गई थी और दादी की अभी 2-3 साल हो रखे हैं। मुझे भी अच्छे से पता नहीं है इस बारे में। और जो मेरे पापा जी है ना, यहाँ पे जो मेरे ससुर जी हैं, तो वो लोग 3 भाई बहन हैं। एक ताऊ जी हैं, एक पापा जी हो गए और एक उनकी बड़ी बहन है बुआ। और बुआ की शादी हो गई है क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं और उनके बच्चे बच्चे भी हैं। तो उनका घर कहाँ है ये मुझे नहीं पता है अभी, मतलब नाम नहीं पता मुझे, और मैंने उनको 1 बार या 2 बार ही देख रखा है अभी तक। और जो ताऊ जी हैं वो कल्पना के पापा हैं। कल्पना मैं अपनी इसमें आपको देखा होगा आपने जो मेरे ब्लॉग देखते हैं कि कल्पना कौन है। कल्पना मेरी ननदानी है और वो मेरे पतिदेव के
ताऊ जी की बेटी हैं और ताऊ जी लोग गाँव में रहते हैं, हमारा जो बिस्कोली गाँव है तो वहाँ रहते हैं वो। और फिर पापा जी ने यहाँ घर बना दिया था, तो दोनों की अपनी-अपनी फैमिली अलग-अलग रहती है। हमारी जो फैमिली है वो भरकट्टा रहती है और उनकी फैमिली है वो गाँव में रहती है, लेकिन आना-जाना लगे रहता है दोनों का, इधर भी उधर भी। और पापा जी क्या करते हैं, ये क्वेश्चन था। तो पापा जी आर्मी रिटायर्ड हैं और वो रिटायर हो गए थे आर्मी से जब मेरे पतिदेव 9th या 10th में थे, तब रिटायर हो गए थे। फिर उसके बाद वो तब से मतलब घर पे ही हैं, क्योंकि उनको पेंशन वगैरह मिलती है, तो वो घर पे हैं। और फिर उसके 1-2 साल बाद मतलब 11th 12th के बाद पतिदेव भर्ती हो गए थे, तो फिर उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि उनका बेटा भी भर्ती हो गया है, तो फिर तभी वो नहीं गए उसके बाद। और मम्मी है जो मेरी सासू माँ, उनका मायका पूछा गया था, तो उनका मायका है उदुनी। जो लोग शादी के टाइम से मेरे कमेंट मतलब व्लॉग देखते होंगे, तो उनको पता होगा कि उदुनी कहाँ है। और जो मम्मी है, मम्मी लोग 5 भाई-बहन हैं और नाना और नानी हमारे उदुनी में ही रहते हैं अभी। जो मेरी नानी सास हैं, वो मेरे बर्थडे में भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और नाना जी नहीं आ पाए थे उस दिन, क्योंकि घर में भी कोई चाहिए होता है ना, वहाँ पे भालू बाघ ये सब आते रहते हैं, तो तभी वहाँ घर में कोई ना कोई चाहिए होता है। मम्मी अपने 5 भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं, फिर मामा हैं, फिर 2 मौसियाँ हैं, फिर हमारे मामा हैं। आज ही मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, सबसे छोटे हैं जो मामा, वो आर्मी में हैं, तो उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी, तो वो चले गए थे। और मम्मी के जो दूसरे भाई हैं, मतलब जो मम्मी के बाद पैदा हुए, वो भी आर्मी में हैं, अंजलि के पापा। अंजलि को भी मैंने आप बहुत टाइम व्लॉग में दिखा रखा है, तो आप लोगों को पता होगा कि अंजलि कौन है। अंजलि पतिदेव के बड़े वाले मामा की बेटी है। और मामी और मामी के बच्चे यहीं रहते हैं, 1-2 घर छोड़ के नीचे पे रहते हैं हमारे। और बाकी हमारी दोनों मौसियाँ हैं। एक मौसी का ससुराल तो हमारे बिस्कोली में ही है और दूसरी मौसी का घर लचैर साइड का, मतलब पिथौरागढ़ से कुछ किलोमीटर आगे है, वहाँ है। लेकिन वो मतलब दोनों मौसी खटीमा रहती है, उन्होंने वहीं घर बना लिया है। और जो छोटे वाले मामा हैं, वो भी यहीं रहते हैं, मतलब जहाँ पे अंजलि लोग रहते हैं, उन्हीं के बगल में रहते हैं वो भी। दोनों का घर आस-पास पे ही है। और मेरी सासू माँ है हाउसवाइफ। और अब आती है पतिदेव की बारी। तो आप सब को पतिदेव के बारे में तो पता ही है कि वो आर्मी में हैं और उनको भर्ती हुए अभी 6 साल हो रखे हैं। और लास्ट में बारी आती है देवर जी की। तो जो मेरे देवर जी है, उन्होंने आईटीआई कर रखी है और आईटीआई उनकी कंप्लीट हो गई थी, लॉकडाउन में ही कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उसके बाद ना उनका ट्रेड नहीं मिल पाया, तो अभी उनका ट्रेड हम ढूँढ रहे हैं आस-पास ही, मतलब जैसे उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, अगर आस-पास ऐसे मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। और जैसे उनका ट्रेड ना तमिलनाडु या ऐसे मिल रहा है, तो इतने दूर हम नहीं भेज सकते उनको, क्योंकि अभी तक वो कभी भी घर से अकेले दूर नहीं गए हुए हैं। उनका ट्रेड मिल जाएगा तो वो भी चले जाएँगे, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने आईटीआई करी है और उस टाइम पे यहाँ पे इतना कुछ सीख नहीं पाए वो। और अगर उनका ट्रेड मिल गया उनको, तो फिर वो वहाँ सीख लेंगे और वहीं से वो जॉब भी कर लेंगे। और लास्ट में मेरी बारी आती है। मेरे बारे में तो आप सबको पता ही है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अभी मैंने गैप करा है स्टडी में और फिलहाल अभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ और छोटी-सी व्लॉगर हूँ, जो अपनी बातें आपके सामने रखती हूँ और अपने डेली रूटीन व्लॉग आपके सामने रखती हूँ। तो यही था मेरा फैमिली का परिचय। बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बता दिया जाए। तो यही है मेरी फैमिली, छोटी-सी। अब रेस्ट वगैरह करते हैं और आपको सीधे शाम को मिलूँगी 5 बजे। और आज भी शायद हुरकंडा जाना होगा, तो मिलते हैं सीधे शाम को। तो दोस्तों रेस्ट वगैरह करके मैं उठ चुकी हूँ और अब हम पानी भरने के लिए जा रहे हैं, मम्मी और मैं। अभी तक मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया था, अब 5:30 बजने वाले हैं। और आजकल ना पूरी जितनी भी फसल थी धान की, तो वो पकने लग गई है और बहुत जगह काटना स्टार्ट हो गया है। और जो हमारे खेत, घर के आगे इतने सारे खेत, धीरे धीरे खेत भी हमारे आगे के सब खाली होने लग गए हैं। कुछ टाइम बाद आपको सारे खेत खाली मिलेंगे, मतलब पूरा जैसा हमारी शादी के टाइम हुआ था वैसा ही मिलेगा यहाँ पे। पूरे खेत खाली खाली नीचे तक, और पूरी पीली पीली फसल दिखने लग गई। जो पेड़ हरे थे ना, वो भी पीली पीले होने लग गए हैं। ये पूरी धान की खेती पूरी आपको ग्रीन और येलो दिखाई दे रही होगी। सूरज कितना अच्छा लग रहा है ना, ऊपर बादल नीचे बादल बीच में सूरज। पानी वगैरह भर के हम आ गए थे घर और अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी स्टार्ट।
और अभी मैंने करेला काट दिया है और इसको फ्राई कर लेते हैं पहले तेल में, उसके बाद बनाते हैं फटाफट से और उसके बाद मिलूंगी आपको। तो दोस्तों रात का खाना वगैरह मेरा हो चुका है और यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलता है आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।